आईपीएल 2025 में रोमांच 7वें आसमान पर है। आईपीएल 2025 में अब तक हुए 14 मुकाबलों में दर्शकों को एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। वहीं 3 अप्रैल को आईपीएल का 15वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच और कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के बीच खेला जाएगा। एक तरफ हैदराबाद पिछला दोनों मैच गंवाकर कोलकाता पहुंच रही है, तो वहीं केकेआर को भी 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच ये मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में खेला जाएगा। तो चलिए जानते हैं केकेआर या एसआरएच में से कौन किस पर भारी पड़ सकता है, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के साथ साथ मौसम का हाल भी। सबसे पहले जान लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच और केकेआर के बीच कितनी बार भिड़ंत हुई और कौन कितनी बार बाजी मार चुका है। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो इसमें केकेआर की टीम काफी आगे नजर आती है। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक 28 मुकाबले हुए हैं, जिनमें एसआरएच ने 9 और केकेआर ने 19 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के बीच एक भी मुकाबला बिना किसी रिजल्ट के नहीं रहा है। इन मैच में दोनों टीमों का हाईएस्ट स्कोर भी देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद का हाईएस्ट स्कोर 228 और कोलकाता का 208 है। वहीं मुकाबलों में एसआरएच का कोलकाता के खिलाफ सबसे कम स्कोर 113 रन है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले देखते हैं केकेआर की प्लेइंग 11। केकेआर की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में है, वहीं हैदराबाद की कमान पैट कमिंस के हाथों में है। केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 में क्विंटन डिकॉक, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती शामिल हो सकते हैं, जबकि अंगकृष्ण रघुवंशी और मनीष पांडे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलेंगे। केकेआर की ओर से सुनील नरेन निश्चित तौर पर एक बार फिर बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे, जिसमें विदेशी खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक उनका साथ देने के लिए मैदान में आ सकते हैं। कप्तान अजिंक्य रहाणे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे, वेंकटेश अय्यर चौथे नंबर पर आ सकते हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो पिछला मैच खेला था उसमें केकेआर की काफी बुरी हार हुई थी। इस हार के बाद केकेआर के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव देखने को भी मिल सकता है। केकेआर की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर है वो भी जान लेते हैं। क्विंटन डिकॉक विकेटकीपर बैट्समैन, सुनील नरेन ऑलराउंडर, कप्तान अजिंक्य रहाणे बैट्समैन, उपकप्तान वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर, रिंकू सिंह बैट्समैन, आंद्रे रसेल ऑलराउंडर, रमनदीप सिंह ऑलराउंडर, स्पेंसर जॉनसन बॉलर, हर्षित राणा बॉलर, वैभव अरोड़ा बॉलर, वरुण चक्रवर्ती बॉलर। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। एसआरएच की संभावित प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, सिमरजीत सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी ये खेल सकते हैं और इसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर एडम जाम्पा शामिल होंगे। पिछले मैच में जमकर रन बरसाने वाले ट्रेविस हेड निश्चित तौर पर एक बार फिर बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे, जिसमें भारतीय स्टार अभिषेक शर्मा उनका साथ देने आएंगे। वहीं नंबर 3 पर ईशान किशन आएंगे, तो वहीं नीतीश कुमार रेड्डी चौथे और हेनरिक क्लासेन 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतर सकते हैं। एसआरएच की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर है वो भी देख लेते हैं। ट्रेविस हेड बैट्समैन, अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर, ईशान किशन बैट्समैन, हेनरिक क्लासेन बैट्समैन, नीतीश राणा ऑलराउंडर, अभिनव मनोहर बैट्समैन, पैट कमिंस बॉलर, हर्षल पटेल ऑलराउंडर, मोहम्मद शामी बॉलर, एडम जाम्पा बॉलर, राहुल चाहर बॉलर। ये तो रही टीम और प्लेइंग 11 का लेखा जोखा। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। ईडन गार्डन्स आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का घरेलू मैदान है। करीब 68,000 दर्शकों की कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। ईडन गार्डन्स ने अब तक 94 आईपीएल मैचों की मेजबानी की है। यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 38 बार जीत हासिल की, जबकि रनों का पीछा करने वाली टीम ने 56 मौकों पर जीत हासिल की है। यहाँ की पिच की सतह आमतौर पर सपाट होती है और बाउंस सही होता है, जो इसे स्ट्रोक खेलने के लिए बहुत अनुकूल बनाता है। ईडन गार्डन्स की पिच पर आमतौर पर बल्लेबाजों को फायदा होता है। हालांकि ये इस साल बेंगलुरु या हैदराबाद की पिचों की तरह सपाट नहीं है। हालांकि आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले में इस मैदान पर बहुत ज़्यादा रन नहीं बने, पर गेंद खिलाड़ियों के बैट पर अच्छे तरीके से आ रही थी। वहीं अगर गेंदबाजी के नज़रिए से बात करें तो इस पिच पर शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी हो जाती है तो स्पिनर को मदद मिलने लगती है और वो अच्छे विकेट भी निकाल लेते हैं। अगर पिछले 10 मैचों को देखा जाए तो इस पिच पर पेसर को 57% और स्पिनर को 43% विकेट मिले हैं। अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो वेदर रिपोर्ट के मुताबिक
मैच शुरू होने तक बारिश की संभावना केवल 10% है, लेकिन रात 11 बजे के आसपास ये 70% तक हो जाती है। हालांकि तब तक मैच अपने नतीजे की ओर बढ़ चुका होगा। अगर मौसम किसी तरह से शुरुआती मुकाबले को खराब करता भी है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन फैंस तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अब पिच रिपोर्ट भी हो गई, वेदर रिपोर्ट भी हो गई, और अब बढ़ते हैं आगे मैच के प्रेडिक्शन पर। और प्रेडिक्शन के लिए हर बार की तरह मैं इस बार भी बुला लेता हूं अपने साथी, अपने दोस्त कृष्णा को। तो कृष्णा, इस मैच का प्रेडिक्शन क्या है? देखो, इस मैच का प्रेडिक्शन मैं अभी बता देता हूँ। इस मैच को सनराइज हैदराबाद जीत रही है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां की, लगातार 2 मैच हार रही है सनराइज हैदराबाद। केकेआर भी हारी है, लेकिन वो गलतियां क्या है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि ओपनर बैट्समैन अगर टॉप ऑर्डर चल जाता है सनराइज हैदराबाद का तो वो मैच जीत जाते हैं। और सेम प्रॉब्लम क्या है केकेआर के साथ रही, क्योंकि 23 करोड़ के जो आपके उपकप्तान हैं वो केकेआर में चल नहीं रहे हैं, वो रन बना नहीं रहे हैं। और बाकी आप देखा जाए कि ईशान किशन, सनराइज हैदराबाद साइड देखा जाए तो ईशान किशन एक ही मैच में चले थे, पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई, इसके बाद वो लगातार फ्लॉप कर रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर बहुत अहम रोल है। स्टार्ट में अगर सनराइज हैदराबाद जीत रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो बॉलिंग करती है, इस बार इनको चेज करना चाहिए, क्योंकि चेज में हालांकि एक बार हार का सामना करना पड़ा है सनराइज हैदराबाद, क्योंकि हर्षित राणा ने हेनरी क्लासन का जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर की बात कर रहे थे आप पिच रिपोर्ट में ही 228 का, वो चेज कर लेते, लेकिन हेनरी क्लासन वहां पर आउट हो गए थे हर्षित राणा की लास्ट बॉल पे। तो अगर हेनरी क्लासन तो अपना फॉर्म उनका बरकरार है। बात की जाए कि और टॉप ऑर्डर की, अभिषेक और बाकी ट्रेविस हेड तो लगातार बना रहे, ईशान किशन, ये 2 बैट्समैन है। अगर इनका चलना अगर तय है तो डेफिनेटली ये मैच सनराइज हैदराबाद जीत रही है। बाकी कंपैरिजन किया जाए कि अगर केकेआर को मैच जीतना है तो यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में 2 चेंज करनी चाहिए आपको। आपके रिंकू ज़्यादा चल नहीं रहे, क्योंकि ज़्यादातर मैच फिनिशर के मनीष पांडे आप सरप्राइजिंग है, आप उनको लेके आए। और बाकी रोमिन पॉल इतना अच्छा बैट्समैन है वेस्ट इंडीज का, आप उनको लेके जाने। रमीनुल्लाह खान जो रमीनुल्लाह गुरबाज हैं, जो अफगानिस्तान के अच्छे बैटर हैं, आपको उनका मौका देना चाहिए, क्योंकि आपको फाइनल जीते थे, लास्ट सीजन जीते थे, तो इन्हीं बैट्समैन की बदौलत आप जीते थे, फ्लिप सॉल्ट और रमीनुल्लाह गुरबाज की वजह से जीते थे। तो इनको बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना चाहिए, क्योंकि सोल्ड आउट रहे ना रणजी कराड़े। आप पे कप्तान का वो इम्पैक्ट लगा है कि बाकी झटका हुआ है कि क्या की जो लाइनअप है बैटिंग, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए सुनील नारायण पहले टॉप ऑर्डर पे प्रमोट किया था गौतम गंभीर ने, उस तरीके की वो रन नहीं बना रहे। बॉलिंग में खास थोड़ा कर ले, लेकिन बॉलिंग तो उनका स्ट्रेंथ रही है सुनील नारायण की, वो हमेशा बॉलिंग में करके दिखाते हैं और विकेट भी निकालते हैं। पावर प्ले में वो ओवर कराते हैं तो विकेट निकाल देते हैं। लेकिन बैटिंग ऑर्डर की जब बात की जाए, क्विंटन डी कॉक, दोनों टीम का क्या है कंपेरिजन, टॉप ऑर्डर चल गया तो मैच जीत गया। तो अगर ये सनराइज हैदराबाद को मैच जीतना है तो वो मुझे लगता है टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करे, क्योंकि चेज करना उनके लिए आसान हो जाएगा। कि क्या इतना मुझे लगता है अगर यही प्लेइंग 11 रही जिस तरह की हमने प्लेइंग 11 बताई है, तो इसके हिसाब से तो मुझे लगता है ज़्यादा रन स्कोर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बॉलिंग अच्छी है, बहुत पेसर आपने जिस तरह के कहा ना पिच पे, पेसर को पहले मदद मिली। आपके मोहम्मद शमी चढ़ के आते हैं, पैट कमिंस है, पैट कमिंस ने हालांकि मैच हारे थे लास्ट मैच, लेकिन पैट कमिंस ने विकेट निकाले थे। तो बाकी पेसर बॉलिंग की जो स्पिनर्स के बिहाफ से बात की जाए तो मुझे एडम जंपा की जगह राहुल चौहान को ज़्यादा मौका देना चाहिए। तो वहाँ से अगर जैसी जैसी पिच पे ओस आती रहेगी उस तरह के स्पिनर को मदद मिलती रहेगी, तो राहुल चहर यहाँ पर कारगर साबित हो सकते हैं। तो सनराइज हैदराबाद इस वजह से इस मैच को जीत सकती है। तो ये तो था कृष्णा का प्रेडिक्शन कि अगर सनराइजर हैदराबाद चेज करती है, यानी पहले बॉलिंग करती है जी, तो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो आपका क्या प्रेडिक्शन है वो भी हमें कमेंट करके मैं आप पिच रिपोर्ट देते हो कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उप कप्तान है केकेआर के, मैं उनका नाम बता देता हूँ, लेफ्ट आर्म्स के बैट्समैन है उप कप्तान वेंकटेश अय्यर, 23 करोड़ के बैट्समैन। इस बात पे कृष्णा बार-बार जोर दे रहे हैं कि 23 करोड़ का एक खिलाड़ी नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात सारे प्लेयर की बात कर रहे हैं। आपके ऋषभ पंत हैं, हाँ, आपके मिचेल स्टार्क थे, पहले सीजन वो भी सबसे महंगे प्लेयर बिके थे। तो ये क्या आईपीएल में जितना जिसको ज्यादा पैसा मिलता है उसका वो उतना फ्लॉप हो जाता है। हम लोग पीछे से देखते आए कि मतलब उन पे यार मुझे भी ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस का प्रेशर आ जाता है, कि ये कह सकते हैं कि उन पे एक प्रेशर आ जाता है, पीयर प्रेशर है कि भाई चलना ही है, आप इतने करोड़ में बिके हैं, इतनी कीमत में बिके हैं, फैंस को आपसे उम्मीद है, साथ ही साथ जो टीम जो फ्रेंचाइजी है उसको तो आपसे बेहद उम्मीद है।
तो मुझे लगता है कि एक प्रेशर की वजह से वो प्लेयर नहीं हाँ, चल परफॉर्मेंस का प्रेशर कह सकते हैं, हम्म। लेकिन अगर आप जिस तरह के जो अहम रोल के लिए आप प्लेइंग 11 स्क्वाड में हो तो आपको वो रोल बखूबी निभाना चाहिए। आप बॉलिंग से कर सकते हो, बैटिंग से कर, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस जो देखना चाहिए वो डिगमगाना नहीं चाहिए। तो अगर जिस तरीके का आपका बिडिंग हुई है, जिस तरह के आप खरीदे गए, एटलीस्ट उतना जस्टिफाई तो करो, क्योंकि बाकी ट्रोल होते हैं, बाकी जो फैंस है उनको भी धोखा, मतलब दुख होता है कि इतना बड़ा तो प्लेयर। obviously और दुख होगा ही केकेआर के होगा। देखो, केकेआर के रिटेन प्लेयर सबसे महंगे प्लेयर है, जब से आए हैं सीजन में तब से लगातार रन बना रहे हैं वेंकटेश अय्यर, और काफी मैच जिताए हैं। क्योंकि मैंने देखे थे 2000 शायद 20-21 वाले सीजन में था, तो बहुत लगातार रन बना रहे थे वेंकटेश अय्यर, सेंचुरी भी लगाई थी वेंकटेश अय्यर ने। तो टॉप ऑर्डर पे बहुत ज्यादा डिपेंड है केकेआर, इसलिए इस वजह से मुझे लगता है कप्तानी का भी वो थोड़ा दिखता नहीं है मुझे। हालांकि अजिंक्य रहाणे राजस्थान में भी कप्तानी कर चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन वो उस तरह से वो लय दिख नहीं रहा, वो कॉन्फिडेंस, वो डिसीजन दिख नहीं रहा कि कब किस तरीके का किस बॉलर को यूज करना चाहिए, किस यूज नहीं करना चाहिए, पेसर को कब यूज करना चाहिए वो। क्योंकि लास्ट में बैटिंग ऑर्डर तो आप पूरे फ्लॉप रहे, एक अकेला बैट्समैन नहीं जिता सकता ना, नहीं जिता, वो टीम वर्क है, वो टीम है, वर्क, तभी इसीलिए तो स्क्वाड खेल में 11 है। हाँ। और बाकी आपको आईपीएल का एक रूल है, इम्पैक्ट प्लेयर, वो आप जितना अच्छे से यूज कर सकते हो उतना बढ़िया। तो कृष्णा ने बता ही दिया है कि अगर एसआरएच पहले बॉलिंग करके रनों को चेस करती है तो उसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। बाकी आपकी जो भी प्रेडिक्शन है आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।